पहला प्रश्न। भगवान, परमात्मा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, मैं क्या करूं? आनंद, आंखें खोलो। आंखें बंद किए देख रहे हो, कान बंद किए सुन रहे हो, हृदय के द्वार बंद हैं, तो परमात्मा दिखाई पड़ना असंभव है। आंख खुली हो तो रोशनी है, आंख के खुले होने में रोशनी है, और आंख बंद हो तो एक नहीं हजार सूरज उग जाएं तो भी अंधेरा रहेगा, अमावस की रात रहेगी। लेकिन यह तुम्हारी ही भूल नहीं है, यह करीब करीब सभी की भूल है। परमात्मा दिखाई ना पड़े तो लोग सोचते हैं परमात्मा होगा नहीं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। शायद ही कोई विरला कभी सोचता है कि हो सकता है मेरी आंख बंद हो, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। वैसे विरले एक न एक दिन परमात्मा को देखने में समर्थ हो जाते। इसलिए पहला सूत्र और अंतिम सूत्र, परमात्मा की तलाश छोड़ो। आंखें कैसे खुलें, इसकी कीमिया सीखो। दो तरह से आंखें खुलती, या तो ध्यान से आंख खुलती, और बड़े मजे की बात है कि ध्यानी आंख बंद करके बैठ जाता है, बाहर की आंख बंद कर लेता है। बाहर देखने वाली आंख परमात्मा को नहीं देख पाएगी, क्योंकि परमात्मा तो तुम्हारे अंतरतम में छिपा बैठा है। उसे देखना हो तो बाहर देखने वाली आंख बंद करनी होगी। बाहर देखने वाली आंख बंद होती है तो भीतर देखने वाली आंख खुलती। वही रोशनी जो बाहर भटक जाती है, छिटक जाती, भीतर संग्रहित हो जाती। उसी रोशनी के सघनभूत होने पर तुम्हें अपना अंतस्तल दिखाई पड़ता है। परमात्मा कोई और नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ दृष्टा परमात्मा है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ साक्षी परमात्मा है। हां, यह सच है कि जिसने भीतर परमात्मा को देख लिया उसे फिर बाहर भी दिखाई पड़ने लगता है। जिसने अपने भीतर पहचान लिया उसने सबके भीतर पहचान लिया। आदमियों के तो बात छोड़ दो, उसे पत्थरों और पहाड़ों में भी फिर उसके दर्शन होने लगते हैं। मगर पहला दर्शन स्वयं के भीतर घटना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग परमात्मा की खोज में ऐसे उलझ जाते हैं कि आंख खोलने की याद ही नहीं उठती। तो एक रास्ता है ध्यान कि आंख खोल दे, और एक रास्ता है प्रेम कि आंख खोल दे। या तो ध्यान में डूबो या प्रेम में डूबो, दो में से एक तुम्हारी निश्चित ही क्षमता है। ऐसा होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं कभी कि कोई व्यक्ति पैदा हो जिसमें इन दो में से एक क्षमता ना हो। इस दुनिया में 50% लोग ध्यान से उपलब्ध होंगे और 50% लोग प्रेम से उपलब्ध होंगे। इस जगत में एक संतुलन है। जैसे 50% स्त्रियां हैं और 50% पुरुष हैं, जैसे रात है और दिन है, और जैसे जन्म है और मृत्यु है, जैसे हर चीज अपने विपरीत से तुली हुई, विपरीत संभाले हुए, कोई चीज अकेली नहीं, ऐसे ही प्रेम और ध्यान है। प्रेम है
स्त्रीण, ध्यान है पौरुषिक। इससे यह मत समझ लेना कि जो शारीरिक रूप से पुरुष हैं वो ध्यान से ही उपलब्ध होंगे। यह बात शारीरिक नहीं है। बहुत पुरुष प्रेम से उपलब्ध हुए, यह बात आध्यात्मिक है। बहुत सी स्त्रियां ध्यान से उपलब्ध हुई। जैविक शारीरिक हिसाब की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी अंतरात्मा तक में यह भेद छाया हुआ है। अपने को ठीक से समझने की कोशिश करो, दोनों प्रयोग करके देख लो। भजन में भाव में डूबो, गीत में गान में डूबो, नाचो प्रेम में मस्त होकर, और अगर धुन बंध जाए, सुर मिल जाए, रस बहने लगे, तो समझना कि यही तुम्हारा मार्ग है। तुम नाचो और रस न बहे, तुम गीत गाओ और गीत ओंठों पर रह जाएं और प्राण उनसे संवादित न हो, संवेदित न हो, तो समझ लेना कि प्रेम तुम्हारा मार्ग नहीं। फिर ध्यान में डूबो, फिर आंख बंद करो, फिर मात्र साक्षी रह जाओ, अपनी श्वास के ही साक्षी रह जाओ। आती जाती श्वास को देखते रहो। सुगमतम ध्यान की प्रक्रिया है विपस्सना। श्वास भीतर आए देखो, भीतर आई, श्वास बाहर जाए देखो, बाहर गई। धीरे धीरे श्वास को देखते देखते तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगेगा जो देख रहा है, और जिस दिन दृष्टा के दर्शन होंगे उस दिन परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। प्रेम के जगत में नाचते नाचते, गीत गाते गाते जिस दिन तुम डूब जाओगे और तुम्हारी अस्मिता खो जाएगी, तुम्हारा अहंकार भाव खो जाएगा, नृत्य तो बचेगा, नर्तक खो जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा को जान लोगे। हर कदम पर थी उसकी मंजिल लेख, सर से सौदाए जुस्तजू न गया। वह तो जगह जगह है, लेकिन तुम खोज की धुन में लगे हो। तुम इतनी तेजी से खोजने में लगे हो आनंद, कि तुम्हारी खोजने की व्यस्तता ही तुम्हें देखने नहीं दे रही। तुम्हारी खोज ही तुम्हें अंधा बनाए हुए। तुम इतनी तेजी से दौड़ रहे हो कि उसके पास से गुजर जाते हो और नहीं देख पाते। तुम देखने के लिए ऐसे आतुर हो कि वो सामने खड़ा होता है, मगर तुम्हारी आतुरता ही तुम्हारे प्राणों पर छाई रहती और तुम उसे नहीं देख पाते। यक जा अटक के रहता है दिल हमारा, वरना सब में वही हकीकत दिखलाई दे रही। हम अटक गए हैं कहीं। कोई धन में अटक गया है, कोई पद में अटक गया है, कोई ज्ञान में अटक गया है, कोई त्याग में अटक गया है। हम कहीं अटक गए हैं, नहीं तो सभी में, पत्थरों से लेकर चांद तारों तक, उस एक की ही हकीकत है। वह एक ही सत्य प्रकट हो रहा है। गुल व बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हजार में देखा। देखना आ जाए तो फूल फूल में वही है, पत्ते पत्ते में वही है, पक्षियों के गीत में वही है, सन्नाटे में वही है, संगीत में वही है। और एक उसकी झलक मिल जाए कि उसकी झलक में ही तुम रूपांतरित हो जाते हो। तुम वही नहीं रह जाते जो तुम थे, नहा जाते हो उसकी झलक में। झड़ जाती धूल जन्मों जन्मों की, बह जाता है कचरा जैसे बाढ़ में बह गया हो। उसकी तर्जे निगाह मत पूछो, जी ही जाने आह मत पूछो। और जिस दिन तुम देखोगे, तुम ही थोड़ी देखोगे, तुम देखोगे वह भी देखेगा। दो आंखें चार आंखें हो जाएंगी।
अकेला आदमी ही थोड़ी देखता है परमात्मा को, वह तो देख ही रहा है। तुम ही आंखें चुरा रहे हो, या कहीं उलझे हो, या कहीं अटके हो, या आंखें बंद है, या गहरी नींद में सोए हो, या सपनों में उलझे हो, वह तो तुम्हें देख ही रहा है। फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बहुत अद्भुत बोध कथा लिखी। एक पागल आदमी पहाड़ों से उतरा और बीच बाजार में आके हाथ में जलती हुई कंदील लिए भर दोपहर कुछ खोजने लगा, दौड़ने लगा, यहां वहां ढली हुई गाड़ियों के नीचे झांका, वृक्षों के पीछे देखा, लोगों के आसपास झांका, जहां भीड़ थी बीच में घुस गया। लोगों ने पूछा, क्या खोज रहे हो, क्या खो गया? और भर दोपहरी में लालटेन। वह आदमी पागल मालूम होता था। उस पागल ने कहा कि मैं ईश्वर को खोज रहा हूं। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, बहुत ईश्वर को खोजने वाले देखे, ये भी तुमने खूब ढंग निकाला। किस ईश्वर को खोज रहे हो? क्या ईश्वर खो गया? क्या ईश्वर कोई बच्चा है जो मेले में अपने मां बाप से बिछुड़ गया? किस ईश्वर की बातें कर रहे हो? उसकी पहचान क्या? और उस पागल आदमी ने अपनी लालटेन जमीन पर पटक दी और उसने कहा, मालूम होता है तुम्हें अब तक खबर नहीं मिली, ईश्वर मर चुका है। मैं तुम्हें उसकी खबर देने आया हूं। किसी ने मजाक में ही पूछा कि ईश्वर मर कैसे गया, तो उस पागल आदमी ने कहा, यह भी तुम्हें पता नहीं, तुम ही ने उसे मार डाला है और तुम्हें अभी तक उसकी खबर नहीं। शायद खबर आने में देर लगेगी, दूर की खबर है, आते आते समय लगेगा। शायद मैं अपने समय के पहले आ गया हूं। और तब भीड़ में से किसी ने पूछा, हमने उसे क्यों मार डाला? तो उस पागल आदमी ने कहा, उसे तुमने इसलिए मार डाला कि वो तुम्हें सदा देखता था और उसकी आंखें तुम पे गड़ी रहती थी और तुम बेचैन होते गए और तुम अपने को उससे छिपा ना पाते थे। वो तुम्हारा साक्षी था, गवाह था। तुम गवाह को बर्दाश्त न कर सके, तुम उस शाश्वत साक्षी को बर्दाश्त न कर सके, इसलिए तुमने उसकी हत्या कर दी। यह बात नीत्शे ने बड़ी अद्भुत कही कि आदमी ने ईश्वर की हत्या कर दी है क्योंकि ईश्वर आदमी का गवाह है, उसकी आंखें सदा तुम पर गड़ी। अच्छा नहीं लगता कि कोई आंखें सदा तुम पर गड़ाए रहे, मगर हजार आंखें हैं उसकी, चारों तरफ से वो तुम्हें देख रहा है, वही झांक रहा है चारों तरफ से। शायद तुम उसे देखने से डरते हो या इस बात से डरते हो कि कहीं वह तुम्हें देख ना रहा हो, इसलिए तुम आंखें बंद किए खड़े हो। आंखें खोलो, परमात्मा प्रतिपल मौजूद है। और एक बार जरा सी भी आंख खोल लोगे, जरा सी पलक, जरा सी झलक, कि फिर न रुक सकोगे। फिर पकड़े गए, फिर उसके प्रेम के जाल में पड़े। मैं वह बात कहां जो तेरे दीदार में है, जो गिरा फिर न कभी उसको संभलते देखा। शराब में भी क्या रखा है जो उसकी एक झलक में, जो उसके दीदार में, जो उसके दृश्य में, जो उसके दर्शन में। मैं वह बात कहां जो तेरे दीदार में है, जो गिरा फिर न कभी उसको संभलते देखा। जो एक बार गिरा सो गिरा, फिर कभी संभला नहीं। जो एक बार बेहोश हुआ सो हुआ, फिर कभी होश में ना आया। और उसकी बेहोशी भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी विरोधाभासी है, क्योंकि जो उसके साथ बेहोश हो गया वो इस जगत में इतने होश से भर जाता है जिसका हिसाब नहीं। और जिसने परमात्मा की बेहोशी नहीं जानी वो इस जगत में बेहोश है। ऐसा समझो, इस जगत में जो बेहोश है
उसने भी परमात्मा की बेहोशी नहीं जानी, और जिसने परमात्मा की बेहोशी जान ली वो इस जगत में समग्र होश से भर जाता है। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। उसकी आंखों में अमृत भी है और जहर भी। जहर तुम्हें मार डालेगा जैसे तुम हो, और अमृत तुम्हें जिला देगा जैसे तुम होने चाहिए। तेरी इन श्वेत श्याम रत्नारी आंखों में विष और अमृत दोनों का विचित्र सम्मिश्रण हुआ है, क्योंकि ये जिसका एक बार भी इनसे संपर्क हो जाता है, ये आंखें जिसे एक बार देख लेती हैं, वो एक अर्थ में तो मर जाता है और एक अर्थ में सदा के लिए जी जाता है। अहंकार तो मर जाता है, शाश्वत जीवन अनुभव हो जाता है। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। मगर वो तो तुम्हें देखने को कब से खड़ा है, तुम ही आंखें चुरा रहे हो। आनंद ये मत पूछो कि परमात्मा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता, यही पूछो कि मैं आंख कैसे खोलूं, मेरी आंखें बंद कैसे, किन कारणों से मेरी आंखें बंद है, मैंने कौन से पत्थर अपनी आंखों पर रख लिए, मैंने कौन से पर्दे अपनी आंखों पर डाल रखे। बस इतना ही पूछो, और उन पर्दों को हटाने का ही यहां आयोजन है। सन्यास उन पर्दों को तोड़ने का ही नाम है। सन्यास उन पत्थरों को हटा देने की ही प्रक्रिया है। पत्थर हट जाएं, पर्दे उखड़ जाएं, तुम चकित हो जाओगे। जिसे तुम खोजते थे उसे खोजने की जरूरत ही न थी, वह सदा तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम जहां गए तुम्हारे साथ था, तुम्हारी छाया की तरह तुम्हारा साथ था। कभी कभी छाया भी साथ छोड़ देती, जब तुम छाया में होते हो छाया साथ छोड़ देती, मगर वह तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। तुम नरक जाओ तो नरक तुम्हारे साथ है, तुम पाप करो तो पाप में तुम्हारे साथ है, तुम पुण्य करो तो पुण्य में तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा साथ ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है। छोड़ेगा तो कैसे? परमात्मा को प्रश्न मत बनाओ, अपनी आंख को, अपने देखने के ढंग को, अपने हृदय को उघाड़ने की प्रक्रिया को, इसे तुम अपनी समस्या बनाओ। दूर जाना पे अगर हसरते सिजदा है तुझे, अर्श जिसके लिए झुक जाए वह सर पैदा कर। अगर उस प्यारे की चौखट पर नतमस्तक होने की इच्छा है, दूर जाना, दरे जाना पे अगर हसरते सिजदा है तुझे, अर्श जिसके लिए झुक जाए वह सर पैदा कर। अगर उस प्यारे की चौखट पर सिर झुकाना है तो एक ऐसा सिर पैदा करो कि जिसके सामने आकाश झुक जाए। अगर उसे देखने की इच्छा है तो ऐसी आंखें पैदा करो कि वो खुद तुम्हारे सामने आ जाए। अगर उसे अनुभव करना है तो ऐसी संवेदनशीलता जगाओ कि वह खुद लालायित हो उठे, तुम्हारे हृदय के साथ एक होने के लिए आंदोलित हो उठे। दरे जाना पे अगर हसरते सिजदा है तुझे, अर्श जिसके लिए झुक जाए वह सर पैदा कर। क्या हुआ अगर तेरी रातें रही बेगानए ख्वाब, हुस्न बेदार हो जिससे वह सहर पैदा कर। फिक्रो ना करें, चिंता ना करें कि अगर रातें स्वप्न रहित रहीं और तुम्हें कोई मधुर स्वप्न ना आए। क्या हुआ अगर तेरी रातें रहीं बेगाने ख्वाब, हुस्न बेदार हो जिससे वह सहर पैदा कर। ऐसी सुबह पैदा करो कि सौंदर्य स्वयं तुम पर बरसने को आतुर हो उठे। फल के इसके टूटे हुए तारों की कसम,
एक नई अंजुमने सम्मो कमर पैदा कर, एक नया आकाश, नए सूर्य, नए तारे, नए नक्षत्र पैदा करने होंगे तुम्हारे भीतर। देखने की दृष्टि, अनुभव करने वाला हृदय, प्रेम से भरी आंखें, कि ध्यान में जगा हुआ बोध, ये तारे, ये नक्षत्र, ये सूरज तुम्हारे भीतर पैदा करने होंगे। फिर परमात्मा ही परमात्मा है। तुम बचना भी चाहो तो ना बच सकोगे, तुम कितने ही भागो तो भाग ना सकोगे, क्योंकि वही है, केवल वही है। पर लोग अक्सर परमात्मा के संबंध में पूछते हैं, अपनी आंख के संबंध में नहीं पूछते। वहीं प्रश्न गलत हो जाता है, वहीं भ्रांति हो जाती। अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में पूछे, बस भूल हो गई। अंधे आदमी को पूछना चाहिए, मेरे आंख का उपचार कैसे हो, मेरी आंख की जाली कैसे कटे। अंधा आदमी इंद्रधनुषों के समझ संबंध में पूछे, बस मुश्किल में पड़ेगा। रंगों के संबंध में पूछेगा, मुश्किल में पड़ेगा। और तब अंधे आदमी के पास एक ही उपाय है सांत्वना का, कि वो कह दे कि न कोई रंग होते, न कोई प्रकाश होता, ताकि झंझट मिटे, ताकि ये व्यर्थ का ऊहापोह मिटे। इसलिए अनेक अनेक लोगों ने इंकार कर दिया है कि ईश्वर है, क्योंकि अगर ईश्वर है तो फिर आंख खोलने की झंझट लेनी पड़ेगी। अगर ईश्वर है तो फिर हृदय के द्वार खोलने की तैयारी दिखानी पड़ेगी। उतना साहस नहीं। नास्तिक कायरता का आवरण है। नास्तिकता अपने भीतर की कायरता को छिपाने का बड़ा सुंदर उपाय है, बड़ा सुंदर तर्क है। और ध्यान रखना, जब मैं नास्तिक को कायर कह रहा हूं तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने वाले आस्तिक हो तो तुम कायर नहीं, बड़े बहादुर हो। तुम्हारी आस्तिकता भी कायरता है। तुम डर के कारण आस्तिक हो और कोई डर के कारण नास्तिक है। एक ने डर के कारण इंकार कर दिया है कि ईश्वर है ही नहीं, न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, झंझट मिठी। अब न खोजने की बात रही, न तलाशने की बात रही। अब निश्चिंत होकर अपनी दुकान करें, धन कमाएं, पद कमाएं। इतनी सी जिंदगी है, खा लें, पी लें, मौज कर लें। ये ईश्वर की जो महत चिंता पकड़ती थी उसको समाप्त कर दिया एक सीधी सी बात से कि ईश्वर है ही नहीं। और दूसरी तरफ तथाकथित आस्तिक हैं, उन्होंने चुपचाप ईश्वर को स्वीकार कर लिया, बिना खोजे, बिना देखे। उन्होंने भी आंख नहीं खोली, उन्हें भी पता नहीं। उन्होंने कहा होगा ही जी, कौन झंझट में पड़े, है तो ठीक। कभी मंदिर हो आएंगे, रविवार को चर्च हो आएंगे, कभी सिर पटक लेंगे किसी मूर्ति पर, 2 फूल चढ़ा देंगे, झंझट मिठी। आस्तिकों ने भी अपने ढंग से झंझट मिटा ली है और नास्तिकों ने अपने ढंग से झंझट मिटा ली। दोनों कायर। धार्मिक आदमी ना आस्तिक होता ना नास्तिक होता। धार्मिक आदमी तो अपनी आंखों की तलाश में लगा हुआ एक महायात्रा पर निकला हुआ यात्री होता है। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम धार्मिक बनो, ना आस्तिक ना नास्तिक। भय के कारण न इंकार करना, न स्वीकार। जब तक जान ना लो तब तक कहना मुझे पता नहीं, मैं अज्ञानी हूं। जब जान लो तभी मानना, उसके पहले मानना ही मत। और जब मैं कहता हूं मानना मत, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंकार करना, क्योंकि इंकार करना भी मानना है। कोई मानता है ईश्वर है, कोई मानता है ईश्वर नहीं है। ये दोनों मान्यताएं, ये दोनों विश्वास हैं और दोनों अंधे आदमियों के। जानने वाला न तो मानता है, विश्वास करता है, न अविश्वास करता है। जानने वाला तो जानता है, अब विश्वास कैसे करे, अब अविश्वास कैसे करे। जानने वाला तो पीता है, जीता है। ईश्वर को जिया जा सकता है और ईश्वर को जिया जाए तो ही जीवन में कुछ अर्थ है, पर उसकी तैयारी करनी होगी, पात्र को निखारना होगा।
मत पूछो कि परमात्मा कहां है, मत पूछो कि परमात्मा है या नहीं, इतना ही पूछो कि मेरी आंख कैसे खुले। और दो प्रयोग हैं, ध्यान का और प्रेम का, दोनों को कर गुजरो। जो रुझ जाए, जो तुम्हारे हृदय में समा जाए, जिससे तुम्हारा तालमेल बैठ जाए, उसे चुन लो और सब दांव पर लगा दो। तुम निश्चित जानोगे, ऐसे ही जाना गया है, ऐसे ही जाना जाता रहा है, ऐसे ही जाना जा सकता है। दूसरा प्रश्न, भगवान मैं सन्यास के लिए तैयार हूं, लेकिन यह कैसे जानूं कि परमात्मा ने मुझे पुकारा ही है? यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। हरि भजन इस प्रश्न में छुपे अहंकार को देखोगे कि परमात्मा तुम्हें जब पुकारे तब तुम सन्यास लोगे। सन्यास तो परमात्मा को पुकारना है, तुम परमात्मा को पुकारो, या कि प्रतीक्षा कर रहे हो परमात्मा तुम्हें पुकारे। हालांकि मैंने कहा है कि तुम पुकारो, उसके पहले परमात्मा तुम्हें पुकारता है। परमात्मा तो पुकारता ही रहा है अहिर्निश। परमात्मा तो पुकार का ही एक नाम है। ये सारा अस्तित्व पुकार रहा है कि आओ, लौट आओ, अपने घर लौट आओ। कहां दूर निकल गए, कैसे भटक गए। वृक्ष तुमसे ज्यादा आनंदित है, पशु पक्षी तुमसे ज्यादा आनंदित है। ये सारा अस्तित्व महोत्सव में लीन है। एक आदमी ही भटका, उदास, विषाद से भरा, चिंतित, संतापग्रस्त मालूम होता है। ये सारा अस्तित्व कह रहा है लौट आओ, वापस आ जाओ। ये उत्सव तुम्हारा भी है। ऐसे ही फूल तुम में भी खिलेंगे, ऐसी ही हरियाली तुम में भी होगी, ऐसा ही रस तुम में भी बहेगा। परमात्मा तो पुकार ही रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम पहले यह निश्चय कर लो कि परमात्मा ने पुकारा है या नहीं, इसकी गारंटी हो जाए तब तुम सन्यास लोगे। गारंटी कौन देगा? और ये आकांक्षा क्या शुभ है? इतना ही काफी है कि तुम परमात्मा को पुकारो, या कि तुम चाहते हो परमात्मा तुम्हें पुकारे। अहंकार बड़े सूक्ष्म रास्ते खोजता है। अहंकार कहता है जब तक वह मुझे नहीं पुकारेगा तब तक मैं कैसे सन्यास लूं। मुझसे आके लोग पूछते हैं कि हम सन्यास तो लें, आपने हमें पुकारा है। जिम्मेवारी मेरी होनी चाहिए। तुम सन्यास भी लोगे तो भी समर्पण नहीं होगा। परमात्मा ने पुकारा है इसलिए आए। तुम परमात्मा से भी चाहते हो निमंत्रण पत्र पहले मिल जाए तो तुम जाओगे। बिना बुलाए तुम परमात्मा के द्वार पर भी नहीं जाओगे। ऐसा अहंकार तो हरि भजन सदा ही चूकते रहोगे। सच सच बताना, तुमने दी मुझको आवाज या कि महज यह मेरा एक भ्रम था। प्रवंचना के वन से गुजरती हवाएं बहुत पास आकर देती हैं संकेती सीटियां। चौकन्ने हो होकर भागने लग जाते हैं मृग छोने। लंगड़ी इच्छाओं के कीलित पथ, तन इसलत, खंडर आस्थाओं का ढोते सलीब सा। बेचारे मृग छोने जाएं तो कहां जाएं। कस्तूरी मृग को हमने देखा तो कभी नहीं, जीते जरूर रहे। नाम उसे कुछ भी दे लो, तलाश या भटकन,
शब्दों का बेमानी इंद्रजाल रच डालो चाहो तो। सच का हमें पता है कि अपनी ही खोज हम न कर पाए जीवन भर। थके थके क्षण पर क्षण रीते गए और उस रीतने का नियम अधिक, मकसद बहुत कम था। किसी निर्जन पोखर की काली चट्टानों पर जमी हुई काई में फिसल फिसल बिखरती किनारे पर पहुंचकर टूट टूट जाती हुई लगातार लहरों के अर्थहीन क्रमशः और कुछ भी नहीं लगता है, अपना ही पराजित अहम था। सच सच बताना कि तुमने दी मुझको आवाज या कि महज यह मेरा एक भ्रम था। आदमी पक्का कर लेना चाहता है, सच सच बताना तुमने दी मुझको आवाज या कि महज मेरा यह एक भ्रम था। आवाज की जरूरत क्या है? तुम्हारे भीतर जानने की आकांक्षा नहीं जगती कि जाने यह अस्तित्व क्या है? तुम्हारे भीतर जिज्ञासा नहीं उठती कि पहचानूं मैं कौन हूं? तुम्हारे भीतर वह पोह नहीं उठता कि कहां से हम आए, कहां हम जा रहे हैं, क्यों आखिर हम हैं? तुम्हारे भीतर जीवन का रहस्य छूता नहीं, तुम्हें विस्मय विमुग्ध नहीं करता, तुम्हें अवाक नहीं करता, तुम्हें आश्चर्य चकित नहीं करता। परमात्मा पुकारे क्यों? तुम पुकारो, और तुम पुकारोगे तो मैं जरूर कहता हूं कि तुम तभी पुकारोगे जब उसने तुम्हें पुकारा, अन्यथा तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है कि तुम उसे पुकार सको। तुम कहते हो मैं सन्यास के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कैसे जानूं कि परमात्मा ने मुझे पुकारा ही है? डूबो सन्यास में और जानोगे। कुछ चीजें जीकर ही जानी जाती, जैसे प्रेम, कोई करेगा तो जानेगा। ऐसे ही सन्यास है। सन्यास यानी परमात्मा से प्रेम, परम प्रेम। जियोगे, अनुभव करोगे तो जानोगे। निश्चित एक दिन पाओगे कि उसने तुम्हें पुकारा था, तभी तो तुम चल पड़े थे उसकी ओर। मगर आज बिना चले कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता, कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। लेकिन सन्यास की अगर तैयारी हो गई है, तुम कहते हो हरि भजन कि मैं सन्यास के लिए तैयार हूं, तो फिर इतनी भी शर्त क्या लगाते हो? शर्त लगानी उचित नहीं। परमात्मा पर शर्त नहीं लगानी चाहिए, उस तरफ तो बेशर्त चलना चाहिए। प्रार्थना बेशर्त ही हो सकती है। अगर शर्त है तो सौदा है, और जहां सौदा है वहां प्रेम नहीं। हां, अगर तुम कूद पड़ोगे, छलांग लगा लोगे, तो हजार हजार प्रमाण मिलेंगे, एक नहीं हजार प्रमाण मिलेंगे। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी। किसने मेरी नजर देख के बाहें खोली। शोख जज्बात ने सीने में निगाहें खोली। ओंठ तपने लगे, जुल्फों में लचक जाग उठी। किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरे ख्वाबों से कुछ मांगा है। दिल मचलने लगा, आंचल में छनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। साधारण प्रेम में यह हो जाता है। कोई किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया, कोई किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गया, साधारण प्रेम में यह हो जाता है। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी।
तो उस परम प्यारे के साथ तुम संबंध जोड़ोगे तो तुम सोचते हो प्रमाण न मिलेंगे, हजार हजार प्रमाण मिलेंगे। झंझना उठेंगे प्राणों के तार, गीत उभरने लगेंगे, नृत्य उठेगा, तुम्हारी आंखों से रोशनी झरने लगेगी, तुम्हारे प्राणों में एक अपूर्व शीतलता का जन्म होगा, तुम नए हो जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तुम जीवन की शाश्वतता को देखोगे। फिर जन्म और मरण के बीच घिरे हुए इस छोटे से क्षणभंगुर जीवन से तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। तुम उस जीवन को जानोगे जो जन्म के भी पहले और मृत्यु के भी बाद है। हजारों होंगे प्रमाण, लेकिन छलांग लगे तो तैयारी है तो शर्त ना लगाओ। शर्त लगाते हो तो तैयारी नहीं। प्रेम में कोई शर्त कहता है और परमात्मा तो चुप है, कौन उत्तर देगा? मौन उसकी भाषा है। तुम पूछते रहोगे क्या तुमने मुझे पुकारा? आकाश शांत रहेगा, उत्तर ना आएगा, तुम बैठे बैठे ही मर जाओगे। हृदय में भाव उठा है, छलांग लो। खोगे क्या? तुम्हारे पास खोने को क्या है? पा सकते हो, खोने को तो कुछ भी नहीं है। कम्युनिज्म के जन्मदाता कार्ल मार्क्स ने अपनी महत्वपूर्ण किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अंत ऐसे किया है कि हे दुनिया के मजदूरों, इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को सिवाय जंजीरों के और कुछ भी नहीं और पाने को सब कुछ। ये बात मजदूरों के संबंध में सच हो या ना हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिनको भी छलांग लेनी है सन्यास में, वे ले ही लें, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को सिवाय जंजीरों के और कुछ भी नहीं और पाने को सब कुछ है, सब कुछ जिसमें परमात्मा भी सम्मिलित है। तीसरा प्रश्न, भगवान, कल आपने प्रवचन में नसरुद्दीन की कहानी कही, कढ़ाई के बच्चे होने वाली। मैंने संजय को तपेली दी थी, तपेली मर गई और बाद में छोटी मोटी तपेलियां भी मर गईं, और अब फिर दिख रहा है कि कढ़ाइयों के बच्चे हो रहे हैं। अब ये खेल देखने की क्षमता आ रही है। सुख दुख, धूप छांव, दिन और रात की तरफ देखने की समझ आपसे मिली। 2 वर्ष पहले आपसे प्रश्न पूछा था, काफी दुख की छाया में था। आपने सूफी कहानी का संदेश दिया था, यह भी गुजर जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब यह सुख का समय भी जाएगा, इस नियम की भी समझ आई है। आपके अमूल्य सूत्र वर्तमान में होने का और होश को जीवन में उतारने का प्रयत्न करता रहता हूं। प्रश्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आपसे कुछ सुनने की प्यास जरूर है। योग मानिक, यह सूत्र समझ में आ जाए कि जो भी आता है जाता है, तो सब समझ में आ गया। न सुख टिकता है न दुख, न जन्म टिकता है न मृत्यु, कुछ टिकता ही नहीं। जगत प्रवाह है, जैसे गंगा भागी जा रही, ऐसे जीवन में घटनाओं की भागदौड़ है। मगर इन सारी घटनाओं के बीच एक है जो टिका हुआ है, साक्षी, देखने वाला। 2 साल पहले तुम दुख में थे, तुमने दुख देखा था। अब तुम सुख में हो, अब तुम सुख देख रहे हो। दुख नहीं रहा, सुख भी नहीं रहेगा, मगर एक बचा है, देखने वाला।
उसने दुख भी देखा, सुख भी देखा। उसने बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखेगा। उसने जन्म देखा, मृत्यु भी देखेगा। वह साक्षी शाश्वत है। बस उस साक्षी में ही हम धीरे धीरे डूबते जाएं, एक हो जाएं, लीन हो जाएं, तो सब पा लिया। इस जगत की सारी संपदा, सारा साम्राज्य व्यर्थ है। जिसने साक्षी को पा लिया उसने परमात्मा का राज्य पा लिया। और उसे पाने के ही सूत्र हैं, वर्तमान में जियो, होश से जियो। साक्षी यानी होश। और साक्षी तो केवल वर्तमान का ही हुआ जा सकता है। जो अब है ही नहीं उसके साक्षी कैसे होगे, वह तो गया। और जो अभी आया नहीं है उसके भी साक्षी नहीं हो सकते, वह तो अभी आया नहीं। साक्षी तो वर्तमान के ही हो सकते हो। ये तीनों चीजें संयुक्त हैं। साक्षी होने का अर्थ है होश से जीना, होश से जीने का अर्थ है वर्तमान में जीना। और जो होश और वर्तमान में है उसका संबंध उससे जुड़ जाएगा जो कालातीत है, जो साक्षी। योग माणिक, तुम्हारे भीतर जो साक्षी बैठा है वही परमात्मा है, वही परम आनंद है। वह ना तो सुख है ना दुख, वह दुखातीत है, सुखातीत है, लेकिन सच्चिदानंद है। वही सत्य है, वही चैतन्य है, वही आनंद है। तुम्हारे हाथ सूत्र लग रहा है, चूक ना जाए। क्योंकि जब दुख होता है तब तो हम चाहते हैं कि जाए, पकड़ते नहीं। कौन पकड़ता दुख को? लेकिन जब सुख होता है तब धीरे से मन में भीतर कहीं रस सरकता है कि रुका रहे, न जाए। कौन सुख को नहीं रोक लेना चाहता? इसलिए दुख में जागना आसान है, सुख में जागना कठिन है। योगमाणिक, तुम कहते हो 2 साल पहले मैं काफी दुख की छाया में था। वो घड़ी उतनी खतरनाक नहीं थी। खतरनाक घड़ी अब है। तब मैंने तुमसे कहा था यह भी गुजर जाएगा। अब भी तुमसे यही कहता हूं, यह भी गुजर जाएगा। तब मेरी बात को सुन के तुम्हें ढाढ़स बंधा होगा। अब मेरी बात को सुन के तुम्हारी छाती थोड़ी कब जाएगी। यह भी गुजर जाएगा। यहां सभी गुजर जाना है। यहां कुछ भी टिकने का नहीं है। ये जगत पानी का बबूला है, बना और मिठा। जैसे दुख गुजर गया था और तुम निश्चिंत बने रहे थे, ऐसे ही जब ये सुख भी गुजर जाए तो निश्चिंत बने रहना। आते रहेंगे सुख और दुख दिन और रात की तरह। दिन और रात के ताने बाने से समय बना है, ऐसे ही सुख दुख के ताने बाने से जीवन की चादर बुनी गई। लेकिन तुम चादर नहीं हो। कभी दुख ओढ़ते हो, कभी सुख ओढ़ते हो, मगर तुम ओढ़नी नहीं हो। तुम तो वह हो जो ओढ़ लेता है। कभी बीमारी ओढ़ते हो, कभी स्वास्थ्य, कभी सुंदर, कभी कुरूप, कभी प्रसन्न, कभी उदास। ये सब ओढ़नियां हैं। तुम इन सब से पृथक हो, भिन्न हो, अन्य हो। तुम इनके साथ अपने को अभिन्न मत जानना। बस तुम्हारे हाथ में स्वर्ण सूत्र है। इस स्वर्ण सूत्र से परमात्मा का द्वार खुल सकता है। चौथा प्रश्न, मैं तो प्रकाश से अपरिचित हूं, बस अंधेरे को ही जानता हूं। फिर प्रकाश के नाम पर जो पाखंडों का जाल फैला है उससे भी डरता हूं। मुझे मार्ग दें, दृष्टि दें, प्रकाश दें। रामस्वरूप, यह स्वाभाविक है। सत्य के नाम पर इतना पाखंड फैला हुआ है, परमात्मा के नाम पर इतनी धोखाधड़ी है।
प्रकाश के नाम पर शब्दों और शास्त्रों के इतने जाल फैले हुए कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोई ऊब जाए, कि कोई थक जाए, कि कोई सिर्फ ऊब में ही पीठ कर ले। मगर प्रकाश के संबंधों में शब्दों और शास्त्रों का जाल कितना ही हो, प्रकाश की तलाश मत बंद कर देना। परमात्मा के संबंध में चाहे कितने ही धोखी धड़ियां चल रही हो और कितना ही बाजार खड़ा हो गया हो और मंदिर और मस्जिद कितने ही लूट खसोट कर रहे हो, परमात्मा के नाम पर कितनी ही बेईमानी चल रही हो, तो भी परमात्मा की तलाश मत छोड़ देना। सच तो यह है, इतनी बेईमानी चल रही है इसीलिए कि परमात्मा होना चाहिए। जब सच्चे सिक्के होते हैं तभी तो झूठे सिक्के चल सकते हैं। अगर सच्चे सिक्के हो ही ना तो झूठे सिक्के कैसे चल सकते हैं? जरा सोचो, सरकार तय कर ले कि सब सिक्के रद्द, सब सिक्के टकसाल वापस लौटा लिए जाएं, तो झूठे सिक्कों की बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असली तो टकसाल वापस चले जाएंगे, झूठे व्यर्थ हो जाएंगे। असली नोट है तो नकली नोट चल सकता है, नकली नोट सबूत देता है कि असली नोट कहीं होगा, नहीं तो चलेगा कैसे? नकली को चलने के लिए असली का सहारा चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ लंगड़ा है। झूठ हमेशा सत्य के उधार पांव लेके चलता है, इसलिए हर झूठ दावा करता है कि मैं सच हूं, और तभी तक चल सकता है जब तक तुम उसे सच मानो। जैसे ही तुमने झूठ माना कि तत्क्षण वहीं गिर जाएगा। झूठ जब तक ऐसी प्रतिष्ठा बनाए रखे कि मैं सच हूं, तब तक ही पूजा जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तुम झूठ की पूजा करते हो तब भी तुम वस्तुतः सत्य की ही पूजा कर रहे हो। माना कि वहां सत्य नहीं, लेकिन सत्य के दावा तो वहां निश्चित है, सत्य के दावेदार वहां है। इतना जाल धर्मों के नाम पर चलता रहा है, इतना जाल चला है कि धर्म को नष्ट हो जाना चाहिए था। इतनी बेईमानी हो चुकी है ईमान के नाम पर कि अभी तक ईमान की कभी तक कब्र खुद जानी चाहिए थी। मगर कुछ बात है, कुछ राज है कि इतनी धोखाधड़ी, इतनी बेईमानी, इतना खून खराबा, जमीन लाल हो गई, सुर्ख हो गई रक्त से। हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, ईसाई मुसलमान लड़ते रहे, लड़ते ही रहे लोग। धर्म के नाम पर प्रेम की बातें होती रही और तलवारें चलती रही। धर्म के नाम पर परमात्मा की बातें होती रही और आदमी की हत्या होती रही। ये सब होता रहा, फिर भी धर्म नष्ट नहीं हुआ। कुछ बात है, कुछ राज है। 99 चीजें झूठ चल रही हो तब भी कहीं एक कोई बात सच है, जिसके आधार पर 99 झूठ चल रहे। तो तुम्हारा भाव स्वाभाविक है कि तुम थक गए, ऊब गए। पाखंडों का जाल फैला देखकर कौन नहीं ऊब जाएगा? लेकिन पाखंडों का जाल अगर फैला है तो कहीं न कहीं सत्य छिपा होगा, उसे खोजो। मुसलमान चाहे सच न हो, मोहम्मद सच है। सिख चाहे सच न हो, नानक सच है। और जैन चाहे सच न हो, महावीर सच है। हिंदू सच हो या न हो, कृष्ण तो सच है। फिर कृष्ण के नाम पर पंडित पुरोहित इकट्ठे होंगे, स्वाभाविक है।
जहां कृष्ण जैसा अद्भुत व्यक्ति घटेगा और जहां कृष्ण जैसा व्यक्ति आकाश के सत्यों को जमीन पर उतार लाएगा, वहां जो चालबाज हैं, होशियार हैं, चालाक हैं, वो मौका नहीं चूकेंगे। वो अड्डा जमा लेंगे। वो कहेंगे कृष्ण कितने दिन रहेंगे, आज नहीं कल विदा होंगे, फिर तो हम ही मालिक हैं। ये जान के तुम हैरान होोगे कि जैनों के 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय थे, लेकिन महावीर जिन्होंने जैन धर्म को पुनरुज्जीवन दिया, खुद क्षत्रिय, उनके पहले के 23 तीर्थंकर क्षत्रिय, लेकिन महावीर के सारे गणधर, उनके प्रमुख शिष्य ब्राह्मण पंडित। ये बड़ी हैरानी की बात है। सब पंडित उनके प्रमुख शिष्य होकर बैठ गए। पंडित ये मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां भी सत्य का जन्म होगा वहां पंडित जल्दी सबसे पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि सत्य के आधार पर खूब शोषण हो सकता है। एक पुरानी कहानी, शैतान का एक शिष्य भागा हुआ आया और शैतान से बोला, आप बैठे यहां क्या खंजड़ी बजा रहे हैं? एक आदमी को सत्य उपलब्ध हो गया है, मैं जमीन से आ रहा हूं। उसकी समाधि पूर्ण हो गई, उसने सत्य को पा लिया, और आप यहां बैठे खंजड़ी बजा रहे हैं, अपनी बर्बादी हो जाएगी। शैतान खंजड़ी बजाता रहा, हंसता रहा। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, तू नया नया शिष्य, तुझे अभी अनुभव नहीं, हमें तो ये धंधा करते सदियां बीत गई, तू फिक्र मत कर। हमने पंडित पुजारियों को चला दिया है। जिसको सत्य मिला है जल्दी उसको पंडित पुजारी घेर लेंगे। जनता और उसके बीच में पंडित पुजारी खड़े हो जाएंगे, बस काम खत्म। हमने हत्या कर दी सत्य की। और ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, हमें सीधा जाने की जरूरत नहीं। हमने सेवक रख छोड़े, पंडित पुजारी रख छोड़े, वो हमारा काम करते। ये कहानी बड़ी अद्भुत है। इसका मतलब हुआ, मंदिर में चाहे मूर्ति तो भगवान की हो, मगर पुजारी शैतान का होता है। क्योंकि पुजारी तो मूर्ति का शोषण कर रहा है, मूर्ति के नाम पर शोषण कर रहा है। पुजारियों से सावधान रहना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम धर्म से पीठ फेर लो। झूठे सिक्कों से सावधान रहना, इसका यह अर्थ नहीं कि असली सिक्कों को फेंक देना। ये तो अंग्रेजी में जैसे कहावत है, कि पानी के साथ जिसमें बच्चे को नहलाया, बच्चे को भी फेंक दिया। पानी फेंका, बच्चे को भी फेंक दिया। ये तो बड़ी भूल हो जाएगी। पानी गंदा है, उसको फेंक दो, मगर बच्चे को तो बचाओ। तुम्हारी बात तो स्वाभाविक है राम स्वरूप। रोशनी ने इस कदर छला, अंधेरों से प्यार हो गया। एक किरण की लपेट में बहुत दूर तक गया चला, बीहड़ों के सन्नाटों से तानाकसियों के अंधे जंगल तक। भिजी हुई मुट्ठियों में रेत के सिवा कुछ नहीं मिला। रोशनी ने इस कदर छला, अंधेरों से प्यार हो गया। तनी हुई प्रत्यंचाएं देख ली, गलत जगह निरर्थक टंकारते, फटते फटते ज्वालामुखियों के अंदर। जाने कब जा सोई बर्फ की बेहिसाब सिल्लियों के बीच। आंख को कहां कहां पुकारते। रोशनी ने इस कदर छला, अंधेरों से प्यार हो गया। आंख की प्रवंचना से क्षुब्ध क्या कहूं, यही बहुत की हूं, और अब तो होना भी दर्द बो गया। रोशनी ने इस कदर छला, अंधेरों से प्यार हो गया। बहुत लोग पंडित पुजारियों के पाखंडों के कारण, साधु संतों महात्माओं की
जालसाजियों के कारण अधार्मिक हो गए। मेरे हिसाब में नास्तिकों के प्रभाव में लोग अधार्मिक नहीं हुए, आस्तिकों की धोखाधड़ी ने लोगों को अधार्मिक बना दिया है। आस्तिकों ने इस बुरी तरह दुर्व्यवहार किया है धर्म के नाम पर कि जिनमें थोड़ी भी सोच समझ थी उन्होंने नाते तोड़ लिए। रामस्वरूप, तुम ठीक कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा नाता तोड़ ही मत लेना, पंडित पुजारी से तोड़ना, शास्त्र से, सिद्धांत से, शब्द से तोड़ना, मगर सत्य की तलाश जारी रहे। और सत्य तुम्हारे भीतर है। कोई पंडित नहीं दे सकता, कोई पुजारी नहीं दे सकता, कोई मौलवी नहीं दे सकता, कोई तुम्हें सत्य नहीं दे सकता। पंडित पुजारियों की तो बात छोड़ दो, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कोई भी तुम्हें सत्य नहीं दे सकते। हां, सत्य की प्यास दे सकते, इशारे कर सकते हैं। चलना तो तुम्ही को पड़ेगा, पहुंचना भी तुम्ही को पड़ेगा। सत्य के जगत में उधारी नहीं होती, सत्य तो नगद होता है, अपने ही अनुभव से होता है, निज का होता है, और निज का होता है तो ही मोक्षदायी होता है। तो तुम कहते हो मैं तो प्रकाश से अपरिचित हूं, बस अंधेरे को जानता हूं। अंधेरा भी कुछ बुरा नहीं है, आखिर प्रकाश अंधेरे से ही तो पैदा होता है। अंधेरी रात के ही गर्भ में ही तो सुबह का जन्म होता है। अंधेरी रात ही तो सुबह की मां है, जन्मदात्री है। और जैसे जैसे रात अंधेरी होती वैसे वैसे सुबह करीब होती। ठीक भोर होने के पहले रात सर्वाधिक अंधेरी हो जाती। तो अंधेरे से कुछ दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं। अंधेरे को भी प्रेम करना सीखो, क्योंकि अंधेरा भी प्रकाश का ही एक रूप है। इसलिए तो उल्लू रात में भी देख सकता है, क्योंकि अंधेरा भी प्रकाश का ही एक रूप है। हमारी आंखें उतनी तेज नहीं कि हम अंधेरे में देख सके। उल्लू की आंखें तुमसे ज्यादा तेज हैं, इसलिए उल्लू अंधेरे में देख लेता है। बहुत देशों में उल्लू को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, हमारे देश में तो नहीं माना जाता। यहां तो हम गाली देते हैं तो कहते हैं उल्लू का पट्टा, लेकिन पश्चिम में उल्लू को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और मैं मानता हूं कि वे ठीक मानते हैं। जिसको अंधेरे में दिखाई पड़े उसको ज्ञानी ना कहोगे तो और क्या कहोगे? जिसको अंधेरा भी रोशनी मालूम पड़े वही तो प्रबुद्ध, वही तो प्रज्ञा को उपलब्ध है। प्राचीन समय में कभी भारत में भी एक परंपरा थी जो उल्लू को ज्ञान का प्रतीक मानती थी। हमारे 6 दर्शनों में एक दर्शन का नाम औलूक दर्शन है, उल्लुओं का दर्शन। तो जरूर उस समय उल्लू प्रतिष्ठित रहा होगा। फिर कैसे इसकी दुर्दशा हुई, ये क्यों बेचारा इतना पतित हुआ? शायद उसका कारण यह है कि इसे दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में दिखाई पड़ता है। इस पे अगर हम ध्यान दें तब तो उल्लू अद्भुत मालूम होता है, लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ता। जिन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, उन्होंने गाली गढ़ी होगी उल्लू के पट्टे, जिनको दिन में भी दिखाई ना पड़े। जैसे कोई आदमी तुमसे टकरा जाए बड़ी सड़क पर भर दोपहरी में, तुम कहो क्या उल्लू के पट्टे? कुछ अकल है? दिखाई पड़ता है नहीं? अंधे हो? उल्लू के पट्टे हम अंधों को कहने लगे।
उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, वो एक पहलू है। लेकिन उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है, वो भी एक पहलू। जिन्होंने उस पहलू पर जोर दिया उन्होंने उसे ज्ञान का प्रतीक माना। लेकिन वस्तुतः जो ज्ञान को उपलब्ध होता है उसे रात में भी दिखाई पड़ता है, दिन में भी दिखाई पड़ता है। उसका साक्षी जग गया। उसे अंधेरे में भी रोशनी में तो रोशनी होती ही है, अंधेरे में भी रोशनी होती, क्योंकि अंधेरा भी रोशनी से भिन्न नहीं है। जैसे सर्दी गर्मी एक ही चीज के दो रूप हैं, वैसे ही अंधेरा उजाला एक ही चीज के दो रूप है। अंधेरे को घृणा मत करना। अंधेरे में भी जीवन के परम अनुभव पैदा होते हैं, अंधेरे में ही। ये सारे जो बुद्ध हुए पृथ्वी पर, ये जीवन की अंधेरी रात में ही से पैदा हुए। ये तुम्हारे जैसे ही भटके और टकराए और भूले और चूके, ये तुम्हारे जैसे ही न मालूम कितने कितने जन्मों तक पापों से गुजरे। इन्होंने भी वे सारी पीड़ाएं झेली जो तुम झेलते हो। इन्होंने भी संताप झेले, इन्होंने भी कंटकाकीर्ण रास्तों पर अपने पैरों को लहूलुहान किया। ये कुछ ऐसे ही अचानक बुद्ध नहीं हो गए। इनकी भी लंबी यात्रा है जैसी तुम्हारी लंबी यात्रा है। लेकिन वो सारा अंधेरा जो इन्होंने जिया, एक दिन उसी अंधेरे में से सुबह का जन्म हुआ। रात की गहराइयों में गान जागे, स्वप्न मीठे, रात मीठी, नींद की हर बात मीठी, प्राण में मेरे मधुर आहान जागे, रात की गहराइयों में गान जागे। मूंद कर द्रग सो रहे खग, सुप्त गहरी नींद में जग, मौन इन अमराइयों में प्राण जागे, रात की गहराइयों में गान जागे। जाग वीणा, जाग गायक, जाग युग के मौन साधक, रूप सत सत ले अमर, अरमान जागे, रात की गहराइयों में गान जागे। जाग ओ अनुरक्ति के पल, जाग ओ अभिव्यक्ति के पल, जाग मेरी साधना वरदान जागे, रात की गहराइयों में गान जागे। रात की गहराई सुबह के करीब आने का लक्षण। तुम कहते हो बस मैं अंधेरे को ही जानता हूं, घबराओ ना। अंधेरे को जानते हो तो तुम्हारे हाथ में प्रकाश का आंचल लग गया। अंधेरे को जानते हो तो अब प्रकाश को जानना ज्यादा दूर नहीं, 2 कदम और, या कौन जाने बस 1 कदम और, या कौन जाने बस आंख का खोलना, इतना ही फासला हो। पूछते हो मुझे मार्ग दें, दृष्टि दें, प्रकाश दें। प्रकाश मैं नहीं दे सकता, दृष्टि भी मैं नहीं दे सकता, मार्ग दे सकता हूं। मार्ग से दृष्टि मिलेगी, दृष्टि से प्रकाश मिलेगा। मार्ग ही दे रहा हूं। सन्यास मार्ग है। सन्यास का अर्थ है संसार में होश पूर्वक जीना, भागना नहीं, जागना। सन्यास का अर्थ है साक्षी भाव से जीना। जीवन को एक बड़ा मंच, अभिनय का मानना, एक नाटक जिसमें तुम एक अभिनय पूरा कर रहे हो। अभिनय के साथ अपना तादात्म्य नहीं जोड़ लेना कि रामलीला में राम बन गए तो अब घर भी ले आए, चले आए, धनुष्मान लिए, और पत्नी लाख कहे कि धनुष्मान रखो, और तुम कहो कि कैसे रख सकते हैं, हम राम। तो पागल खाने ले जाना पड़े। फिर ऐसा कभी कभी हो जाता।
कभी कभी क्या अक्सर हो जाता है, लोग अभिनय के साथ अपना तादात्म्य कर लेते। मैं कलकत्ते में एक घर में मेहमान होता था। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश का घर था। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके पति, मेरे पति आपको इतना मानते हैं कि अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो शायद सुने, और तो किसी की सुनते नहीं। मैंने कहा तकलीफ क्या है, शिकायत क्या? उसने कहा शिकायत भारी। शिकायत यह है कि ये घर भी आ जाते हैं मगर इनका ढंग वही होता है जो अदालत में न्यायाधीश का। ये रात बिस्तर पे भी मेरे साथ सोते हैं तो उसी अकड़ और न्यायाधीश, वो अकड़ नहीं जाती। बच्चे घर में डरते हैं इनके आने से, इनके आते ही सन्नाटा हो जाता है, सब चौकन्ने हो जाते, क्योंकि इनका ढंग वही कानूनी, और हर बात में भूल चूक निकालने की आदत, और खुद को सिंहासन पे विराजमान समझते, वहां से नीचे उतरते ही नहीं। हम थक गए। आप इनको इतना ही समझा दें कि अदालत में ठीक है आप न्यायाधीश रहे, घर तो पति हैं तो पति, पिता हैं तो पिता। अभिनय करने की कला का अर्थ होता है जो काम जहां करने को मिला है उसे किया, लेकिन उसके साथ एक नहीं हो गए, फिर उसे उतार के रखने की क्षमता होनी चाहिए। 24 घंटे में न मालूम कितने काम तुम्हें करने पड़ते हैं। चूंकि तुम उन सबके साथ अपना तादात्म्य कर लेते हो, तुम्हारे भीतर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती। किसी के तुम पति हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के नौकर हो, किसी के मालिक हो, और न मालूम कितने अभिनय तुम्हें करने पड़ रहे हैं। और इन सब की भीड़ तुम्हारे भीतर हो गई इकट्ठी। इस सब के जाल में तुम फंस जाते हो। इस जाल का नाम संसार है, दुकान का नहीं, बाजार का नहीं। इस जाल का, इस भीतरी जाल का नाम संसार है। इस जाल को जो तोड़ देता है, काम तो सब करता है लेकिन अलिप्त, जल में कमलवत, वही सन्यासी है। राम का काम मिला तो राम का काम कर दिया, और कभी राम बीमार पड़ गए और रामलीला में जरूरत पड़ी तो रावण का काम भी कर दिया। अब ये थोड़ी कहोगे कि हम राम बनते, हम कभी रावण नहीं बन सकते। मैं कैसे रावण बन सकता हूं? मैं तो राम हूं। जो जरूरत पड़ी और पर्दा उठता है तब राम बन के खड़े हो गए, और जब पर्दा गिर जाता है तो कुर्सियां जमा रहे हैं और सामान हटा रहे हैं। ये नहीं कि हम तो राम हैं, हम तो सिर्फ धनुष बाण लिए खड़े रहेंगे और सीता मैया पीछे खड़ी और लक्ष्मण जी उनके पीछे खड़े, इसके सिवा हम कुछ काम कर नहीं सकते। दूसरा, पर्दा गिरा कि सब बात खत्म, पर्दा उठा कि बात शुरू। पर्दा गिरा कि राम और रावण पीछे बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ साथ गपशप मार रहे हैं। और अभी पर्दे के सामने जब पर्दा उठा था तो एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। जीवन को एक खेल समझो, यह मार्ग है, एक विशाल नाटक का मंच, जिस पे तुम्हें कोई पार्ट अदा करना है उसे अदा करो, पूरी तरह अदा करो। पति हो तो पूरी तरह, पत्नी हो तो पूरी तरह, पिता हो तो पूरी तरह, जो भी करना है उसे पूरी तरह करो, और जानते हुए कि मैं करता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। बस इतना बोध बना रहे तो धीरे धीरे यही बोध तुम्हारे भीतर प्रकाश बन जाएगा। अंधेरा जाएगा, सुबह आएगी। सुबह तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। चौथा प्रश्न, मैं बच्चा था तो एक तरह की इच्छाएं मन में थी, जवान हुआ तो और ही तरह की इच्छाएं जन्मी,
अब बूढ़ा हो गया हूं तो ईश्वर को पाने की इच्छा जन्मी, कहीं यह भी तो बस समय का ही एक खेल नहीं है? इस इच्छा में और अन्य इच्छाओं में क्या भेद है? भरतराम, प्रश्न महत्वपूर्ण है। बचपन में एक तरह की इच्छाएं होती, बच्चे की इच्छाएं, खेल खिलौनों की, कल्पनाएं, सपने भविष्य के, क्योंकि बच्चा भविष्य में जीता है, अभी सारा भविष्य पड़ा है। हर बच्चा बड़ी आशाएं बांधता है, बड़ी अपेक्षाएं बांधता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो कोई नहीं कर पाया वो करके दिखा दूंगा। एक छोटा सा बच्चा फर्श पर कागज फैलाए, रंग की डब्बी लिए चित्र बना रहा है। पादरी का बेटा है, पादरी चर्च जा रहा है, पास से गुजरा, एक क्षण उसने रुक के देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, बड़ी तेजी से रंग भर रहा है। पूछा, बेटा तू क्या कर रहा है? उस लड़के ने कहा कि मैं ईश्वर का चित्र बना रहा हूं। पादरी हंसने लगा। उसने कहा, ईश्वर का चित्र? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा ही नहीं, तो चित्र कैसा बनेगा? उस बेटे ने कहा, आप घबराएं मत, एक दफे मेरा चित्र पूरा हो जाने दे, फिर हर एक को अनुभव में आ जाएगा कि ये रहा ईश्वर का चित्र। एक दफे मेरा चित्र पूरा हो जाने दे। अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, इसलिए तो मैं बना रहा हूं। बच्चों की आकांक्षाएं होती कि जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखा देंगे, आकाश में उड़ेंगे, चांद तारों को तोड़ लाएंगे। स्वभावता है, बचपन के साथ वे सारी इच्छाएं भी तिरोहित हो जाती। वे बचपन की कच्ची उम्र की इच्छाएं होती। जवानी में और तरह की इच्छाएं होती हैं, ज्यादा स्थूल, ज्यादा भौतिक। उनमें सपने कम होते हैं, यथार्थ ज्यादा होता है। दूर की उड़ान कम होती, भौतिकता ज्यादा होती। वासनाएं धन की, काम की, पद की। फिर जवानी बीतते बीतते उन इच्छाओं की व्यर्थता भी पता चल जाती है। स्त्रियां भी भोग ली, पुरुष भी भोग लिए, धन भी पा लिया, पद भी पा लिया, कुछ हाथ तो लगा नहीं। फिर बुढ़ापे में इच्छा जगती, मोक्ष को पाले, ईश्वर को पाले। इसलिए तुम्हारा प्रश्न तो महत्वपूर्ण है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी बस बुढ़ापे की एक इच्छा है, जैसे बचपन की इच्छाएं थीं, जवानी की इच्छाएं थीं, ये भी एक बुढ़ापे की इच्छा है। यह बुढ़ापे की इच्छा हो भी सकती है, ना भी हो, सब तुम पर निर्भर। अगर तुम सिर्फ जिंदगी की उदासी से, जिंदगी की परेशानी से, जिंदगी की असफलता से, जिंदगी की विफलता के कारण ईश्वर को खोजने लगे हो, तो यह बुढ़ापे की इच्छा है। इसका कोई मूल्य नहीं, यह बुढ़ापे का खिलौना है। तो माला ले लो और राम राम जपते रहो, राम नाम चदरिया ओढ़ लो और बैठ जाओ एक कोने में। यह सिर्फ बुढ़ापे को व्यस्त रखने का एक उपाय है, इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर जीवन भर के अनुभवों से तुम्हारे भीतर थोड़ी सी बोध की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ हो, थोड़ा होश पैदा होना शुरू हुआ हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा अपने भीतर छिपी हुई आत्मा का अनुभव शुरू हुआ हो, साक्षी जगा हो, अगर साक्षी के जगने में से यह इच्छा पैदा हो रही, तब यह बुढ़ापे से इसका कोई संबंध नहीं। क्योंकि साक्षी का कोई संबंध न जवानी से है, न बचपन से, न बुढ़ापे से। कुछ लोग बचपन में ही साक्षी हो गए, जैसे शंकर की कहानी, शंकराचार्य की, 9 वर्ष की उम्र में साक्षी हो गए। कहानी तुमने सुनी होगी, प्रीतिकर, महत्वपूर्ण है। संन्यास्त होना चाहते थे, 9 वर्ष की उम्र। कौन मां आज्ञा देगी?
90 वर्ष के भी हो जाओ तब भी मां आज्ञा नहीं देती सन्यास की, तो 9 वर्ष मां के लिए तो 90 वर्ष का बेटा भी 9 वर्ष का होता है, कभी उम्र बढ़ती ही नहीं। 9 वर्ष का बच्चा और संन्यास्त होना चाहे, मां ने कहा तू पागल है, और एक ही बेटा और पति भी मर चुके हैं, यही सब सहारा, आंख का तारा, बुढ़ापे का सहारा, जो कुछ भी कहो यही, और ये 9 वर्ष की उम्र में सन्यासी होना चाहता है। मां ने कहा जब मैं मर जाऊं तब तुझे जो करना हो वो करना, जब तक मैं जिंदा हूं ये सन्यास नहीं होगा। शंकर नदी पर स्नान करने गए हैं, कहानी कहती है एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया, भीड़ इकट्ठी हो गई किनारे पर, मां भी भागी हुई आ गई। शंकर ने कहा कि अब तू कह दे, अगर तू वचन देती हो कि मैं सन्यास ले सकता हूं तो मुझे भरोसा है ये मगर मुझे छोड़ देगा। भरोसा इसलिए है कि मैं सन्यास लेना चाह रहा हूं, तो परमात्मा इतनी तो मेरी सहायता करेगा। मुझे श्रद्धा है कि अगर तू आज्ञा देती हो सन्यास लेने की तो परमात्मा मुझे बचाएगा, ये मगर मुझे छोड़ देगा, और अगर तू आज्ञा न देती हो तो फिर बात गई। ये मगर मुझे घसीट रहा है, ज्यादा देर सोचने विचारने का समय भी नहीं था। बेटा मरे इससे तो बेहतर सन्यासी हो जाए, कम से कम जिंदा तो रहेगा, कभी कभी देख तो लेंगे, कभी कभी मिल तो आएंगे। तो मां ने घबराहट में कह दिया कि ठीक है ले लेना सन्यास, मगर किसी तरह बच जा। और कहानी कहती कि मगर ने पैर छोड़ दिया। शंकर बच गए। तब मां बहुत पछताई, मगर अब वचन दे चुकी थी, गांव वालों के सामने वचन दे चुकी थी। कहानी सच हो या ना हो, सच हो नहीं सकती। मगर मच्छ इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, महात्मा नहीं छोड़ते, मगर मच्छ क्या छोड़ेंगे। मगर संकेत गहरा है। संकेत यह है कि मां ने आज्ञा तभी दी सन्यास की जब विकल्प मृत्यु और सन्यास हो गया। मां ने आज्ञा तभी दी सन्यास की जब देखा कि या तो मृत्यु या सन्यास। जहां तक मेरी दृष्टि है, यह कहानी तो प्रतीक है। शंकर ने मां को समझाया होगा कि देख कल मैं मर सकता हूं, आखिर पिता मर गए, देख पड़ोस में फला आदमी मर गया, फला आदमी का बच्चा मर गया, मैं कल मर सकता हूं, फिर तू क्या करेगी। जब मृत्यु होने ही वाली तो कभी भी हो सकती। शंकर ने मां को मृत्यु का ठीक ठीक स्मरण दिलाया होगा। उस स्मरण के आधार पर ही मां राजी हुई होगी कि तो फिर ठीक है, तू संन्यास्त हो जा। इस बात को ही इस छोटी सी कहानी में रूपांतरित किया गया। यह कहानी बोध कथा है, ऐसी कोई ऐतिहासिक कहानियां नहीं होती। मृत्यु का बोध अगर 9 वर्ष की उम्र में भी आ जाए तो ईश्वर को पाने की जो कामना पैदा होती, ईश्वर को पाने की जो इच्छा होती, वह मौलिक रूप से भिन्न होती। वह जीवन की किसी इच्छा के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। उसमें और जीवन की अन्य इच्छाओं में गुणात्मक भेद होता है। क्योंकि जीवन की सारी इच्छाएं अहंकार की दौड़, अहंकार के आक्रमण, अहंकार को भरने की इच्छाएं, और ईश्वर को पाने की इच्छा
अहंकार को समर्पण करना है, अहंकार का विसर्जन करना है। यह गुणात्मक भेद है। फिर जवानी में भी हो सकती है यह घटना। बुद्ध 29 वर्ष के थे तब सब छोड़ छाड़ दिया। सब था जो हो सकता था उस समय, जो सुविधा, जो सुख, सब था। शंकर तो गरीब ब्राह्मण के बेटे थे, बुद्ध तो सम्राट के बेटे थे। शंकर ने तो शायद दुख जाने थे, दुख से अनुभव लिया था। बुद्ध ने सुख जाने थे और सुख से अनुभव लिया था। असली सवाल अनुभव लेना है। दुख से भी अनुभव लिए जा सकते हैं। अनुभव तो एक ही है साक्षी का, चाहे दुख से लो चाहे सुख से लो। बुद्ध ने भी यह देख लिया था, सब चीजें आती हैं चली जाती हैं, बचता है सिर्फ एक भीतर देखने वाला। ये देखने वाला कौन है? मैं कौन? ये मंथन, ये मनन पकड़ लिया उनके प्राणों को, सब इस पर दांव पर लगा दिया। तो जवानी में भी लोगों के जीवन में प्रभु को पाने की आकांक्षा उठी, सत्य को जानने की आकांक्षा उठी, बुढ़ापे में भी उठी। सवाल तुम्हारा है, किस कारण ये इच्छा उठ रही है भरतराम? जीवन के दुख, जीवन के सुख, इनको देख देख कर तुम्हारे भीतर साक्षी थोड़ा सा करवट लिया है, थोड़ा थोड़ा जागा है, नींद थोड़ी टूटी है, तो ईश्वर की इच्छा सम्यक इच्छा है। और अगर सिर्फ इसलिए कि अब मौत करीब आ रही, अब और जो करना था तो कर लिया, अब कुछ करने को बचा नहीं, अब पैर लड़खड़ाने लगे हैं, हाथ कपने लगे हैं, अब कौन जाने ईश्वर हो ही, तो अब कम से कम मरते वक्त थोड़ी उसकी प्रार्थना पूजा कर लो। ये एक तरह की रुस्बत। स्तुति यानी एक तरह की खुशामद। स्तुति शब्द का अर्थ भी खुशामद ही होता है। लोग फिर खुशामद करते हैं। खुशामद किसकी करते हैं इससे सवाल नहीं। जहां खुशामद है वहां अहंकार, वहां अपने को बचाने की इच्छा है। अब तुम ये सोच रहे हो मौत तो आती है, ये शरीर तो जाएगा, अब ईश्वर के सामने खड़ा होना होगा और वो पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? कभी राम नाम तो लिया नहीं, कभी माला तो फेरी नहीं, कभी मंदिर तो गए नहीं, फुर्सत ही ना मिली, और कभी फुर्सत मिली तो ताश खेलने थे, क्लब जाना था, नाच देखना था। कभी राम की तरफ तो ध्यान दिया नहीं। अब जब उसके सामने खड़े होंगे तो कैसे आंखें उठाएंगे? किस मुंह से उसके सामने खड़े होंगे? और कौन जाने हो ही ना हो तब तो ठीक, झंझट मीठी, मगर कौन जाने, पक्का तो है नहीं, हो सकता है हो, तो फिर उसके सामने खड़ा होना बिल्कुल खाली हाथ बड़ा बेहुदा मालूम पड़ेगा। तो चलो थोड़े हाथ भर लो, थोड़ी पुण्य की असरफियां इकट्ठी कर लो, थोड़ा दान कर लो, हज यात्रा कराओ, कुंभ के मेले हो आओ, साधु संतों के पैर दबाओ, थोड़ा दान दक्षिणा कर दो, सत्यनारायण की कथा करवा लिया, कभी कभी राम कथा सुनाए, मंदिर जाने लगो, चर्च जाने लगो। थोड़ा कहने को तो रहेगा, दावा करने को तो रहेगा कि भाई जितना बना किया, जरा देर से किया मगर किया, तो उसका बदला मांगने की तैयारी तो रहेगी, सौदा हो जाएगा। नहीं बहुत बड़ा सुख मिलेगा तो भी कहीं ना कहीं स्वर्ग में एक आध कोने में जगह मिल जाएगी, ठीक बगल में मकान ना भी मिला परमात्मा के तो भी कोई बात नहीं, मगर नरक में सड़ना तो ठीक नहीं। ऐसे डर के कारण, ऐसे भय के कारण, ऐसी भीरुता से अगर ईश्वर की इच्छा पैदा हो रही हो तो वह झूठी,
वह समय का ही खेल है। जैसे बच्चों को खिलौनों में रस होता है, ऐसे बूढ़ों को ईश्वर में रस होता है। इसका कोई मूल्य नहीं है। ये बुढ़ापे के खिलौने, ये मौत जब करीब आने लगती तब ये खिलौने बड़े लुभावने मालूम होते, बड़े सुहावने मालूम होते। मेरे एक मित्र हैं, बूढ़े आदमी, अब तो कोई 80 वर्ष उनकी उम्र हुई। कृष्णमूर्ति को 40 साल से सुनते हैं, 50 साल से सुनते हैं। न भजन करते न कीर्तन, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं न भजन में कुछ न कीर्तन में कुछ। ध्यान भी नहीं करते, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान क्या, बस जागरूकता पर्याप्त है। और जागरूकता ही ध्यान है। मगर कृष्णमूर्ति ध्यान शब्द का उपयोग करना पसंद नहीं करते, पुराना शब्द है, वो जागरूकता शब्द का प्रयोग करते। और उनके सुनने वाले इससे बड़ी राहत पाते, न कीर्तन न भजन न ध्यान, कुछ भी नहीं करना, बिना किए सब हो जाएगा। मगर भीतर डरते भी हैं कि कर करके नहीं हुआ है लोगों को, और हमको बिना किए हो जाएगा। ये सज्जन मेरे पास आते थे तो उनको मैं कहता था कुछ ध्यान में डुबकी मारो, तो वो कहते कि लेकिन मैं कृष्णमूर्ति को मानता हूं। वो कहते ध्यान नहीं, जागरूकता। मैं उनसे पूछता, जागरूकता कृष्णमूर्ति 40 साल से तुमसे कह रहे हैं, जागरूकता तुमने साधी कितनी? वो कहते कि ये बात तो सच है कि जागरूकता भी साधी नहीं, मगर जागरूकता ही साधनी है। कब साधोगे? और ध्यान और जागरूकता भिन्न नहीं है। ध्यान तो जागरूकता की ही विधि है, मगर वो कहते, कृष्णमूर्ति कहते हैं विधि विधान की जरूरत ही नहीं। एक दिन उनका लड़का भागा हुआ आया और मुझसे कहा आप जल्दी चलें, पिताजी को हृदय का दौरा पड़ा है, आप पास रहेंगे तो उनको राहत रहेगी। मैं गया, कमरे में धीरे धीरे प्रवेश किया कि आहट ना हो, क्योंकि वो आंख बंद किए लेटे थे और डॉक्टरों ने कहा था कि कोई उनको बाधा ना डाले। मैं बहुत हैरान हुआ, उनके ओंठ हिल रहे हैं, तो मैं पास गया, राम 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 राम। मैंने कहा कि अब बाढ़ में जाए हृदय का दौड़ा। मैंने उन्हें हिलाया, मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी भर जिससे बचे, अब बुढ़ापे में शर्म नहीं आती? वो कहने लगे आप बाधा ना डालो। मैंने उनसे कहा, मैं पहले कहता था ध्यान करो तो तुम कहते थे ध्यान, कृष्णमूर्ति कहते कोई विधि विधान नहीं। उन्होंने कहा कृष्णमूर्ति को जाने दो, इधर मौत सामने खड़ी, और बाधा ना डालो। अभी मैं कोई सैद्धांतिक चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने कहा अभी चर्चा करनी ही होगी, क्योंकि मौत सामने खड़ी, मामला तय हो जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? राम 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 राम। उन्होंने कहा कि मौत को सामने देख के मैं एकदम घबरा गया हूं और सोचता हूं पता नहीं हो ना हो, और वहां कृष्णमूर्ति क्या साथ आएंगे। अब रामचंद्र जी मिले कहीं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहां मैं कहूंगा भी कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो वो कहेंगे तुमसे कहा किसने तुम कृष्णमूर्ति को मानो? तो आदमी चाहता है कि दोनों तरफ संभाल ले, तभी राम राम जप रहे हैं। फिर वो ठीक हो गए, और जब वो ठीक हो गए तो फिर वो कृष्णमूर्ति की बातें करने लगे। जब साल भर बाद मेरा उनसे फिर मिलना हुआ, मैंने कहा आप क्या इरादे? उन्होंने कहा कि बात तो कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं। मैंने कहा देखो, कौन जाने राम राम जपने से ठीक हुए हो। वो कहने लगे कभी कभी शक तो मुझे भी होता है, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि दौड़ा खतरनाक है, बचना मुश्किल है। तो मैंने कहा कि अब तो समझ लो। कहते लेकिन मगर बात तो कृष्णमूर्ति की ठीक मालूम पड़ती।
बात कृष्णमूर्ति की ठीक मालूम पड़ती हो। मैंने कहा अगर दौड़ा फिर पड़ा तो तुम मुझे आश्वासन देते हो अब राम राम नहीं कहोगे? उन्होंने कहा कि वो आश्वासन अब नहीं दे सकता। मगर इस राम राम का क्या मूल्य होगा? ये तो भीरुता है, ये तो कायरता है। अगर कहीं कोई परमात्मा है तो ऐसे आदमी को तो कभी क्षमा नहीं करेगा। कम से कम अपनी बात पर तो टिको। कहना कि जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया था, और अब जो तुझे ठीक लगे तू कर, और जो मैंने किया उसका फल भोगने को मैं तैयार हूं। अगर मुझे भरोसा नहीं था तो मैं करता कैसे? श्रद्धा नहीं थी तो करता कैसे? लेकिन नहीं, बुढ़ापे में लोग सभी धार्मिक हो जाते। तुम मंदिरों मस्जिदों में जाकर देखो, तुम्हें बूढ़े बुढ़ियां बैठी दिखाई पड़ेंगी। जवान तो जाती कहां भी, जवान को फुर्सत कहां? जवानों को वहां फुर्सत नहीं है जाने की। तुम्हें यहां मेरे पास जवान दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मैं जिंदगी और धर्म को विपरीत नहीं मानता, एक ही मानता हूं। जिंदगी और धर्म इतनी एक है कि बच्चे धार्मिक हो सकते हैं, जवान धार्मिक हो सकते हैं, इसलिए कोई बुढ़ापे तक रुकने की जरूरत नहीं है। मगर चालबाज लोग हैं, गणित बिठाते हैं। उन्होंने समाज को भी 4 वर्णों में बांट दिया है और आदमी को भी 4 आश्रमों में बांट दिया है। बांटने वाले तो आखिरी आश्रम सन्यास। अंत में वो अंत कब आएगा क्या पक्का पता है? अंत तो कल आ सकता है, लेकिन अगर उनके हिसाब से चलो तो तुम सन्यासी कभी ना हो सकोगे, क्योंकि उन्होंने 100 साल की उम्र मानी हुई। 25 साल ब्रह्मचर्य काल, फिर 25 साल ग्रस्त, फिर 25 साल वानप्रस्थ। 50 साल और 75 साल के बीच भी सन्यास नहीं, अभी सिर्फ सन्यास का विचार। वानप्रस्थ, जंगल की तरफ मुंह, अभी जाना नहीं। प्रस्थान की तैयारी, अभी प्रस्थान नहीं करना। प्रस्थान तो 75 साल में। कितने लोग 75 साल जिएंगे? भारत में तो औसत उम्र ही 32 साल है। तो हो गया फैसला, 32 साल के हिसाब से बांटो। तो 8 साल में ब्रह्मचर्य समाप्त, 8 साल में ग्रस्त, 8 साल वानप्रस्थ, 8 साल सन्यास। अगर 26 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, बस बहुत, अब तैयारी कर लो। औसत उम्र ही इतनी अब है। ये 100 साल पता नहीं किसने तय कर रखी थी। तब भी आदमी की औसत उम्र 100 साल नहीं थी। अगर होती तो उपनिषदों के ऋषि लोगों को आशीर्वाद न देते कि 100 साल जियो। अगर 100 साल औसत उम्र होती और तुम किसी से कहते कि 100 साल जियो, तो वो कहता कि आप क्या मुझे जल्दी मारना चाहते? तुम देखते हो जब 32 साल औसत उम्र है तब भी कई लोग 80 साल तक जीते। तो जब 100 साल औसत उम्र होती तो कई लोग तो 300 साल तक जीते। तो किसी को आशीर्वाद देना कि बेटा 100 साल तक जी, वो फौरन लठ लेके खड़ा हो जाता कि महाराज अपने शब्द वापस लो, तुमने समझा क्या है? मुझे कोई औसत आदमी समझा है? तो जब ऋषि मुनि 100 साल का आशीर्वाद देते तो समझ लेना कि उम्र 30-40 साल से ज्यादा होती नहीं थी, औसत उम्र। और विज्ञान में भी इसके प्रमाण हैं। जितनी पुरानी लाशें मिली हैं उन हड्डियों की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं पाई गई। अब तक कोई 100 साल पुरानी हड्डी, जो आदमी 100 साल जिया हो, ऐसी हड्डी नहीं मिली। 40 साल ज्यादा से ज्यादा जीने वाले लोगों की हड्डियां मिली, पुरानी से पुरानी हड्डियां। बात जस्ती भी है कि हो सकता है 40 साल औसत उम्र रही हो। 40 साल औसत उम्र हो तो कुछ लोग 100 साल जिएंगे,
क्योंकि 40 साल में उनकी उम्र भी सम्मिलित है, जो पैदा होते ही मर जाएंगे, जो मां के गर्भ में ही मर जाएंगे, जो साल भर में मर जाएंगे। अक्सर तो भारत में 10 बच्चों में से 9 बच्चे मर जाते थे। उनकी उम्र सबकी उम्र को कम कर देती थी। लोग सोचते हैं सन्यास बुढ़ापे में, 75 साल के बाद, जब हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो जाएगा, जब बुद्धि भी भीतर सठिया जाएगी, तब सन्यास। जब किसी काम के न रह जाओगे, जब कूड़े के ढेर पे फेंकने के योग्य हो जाओगे, तब सन्यास। वो सन्यास कहलाएगा जब संसार ही कहेगा कि भैया अब तुम जाओ, अब बहुत हो गया, तब तुम सन्यास लोगे। वो सन्यास होगा। सन्यास दिलवाया जाएगा तब तुम सन्यास लोगे, कि लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप सन्यासी हो जाइए, अब और ना सताओ परिवार को, अब जंगल जाओ। अगर ऐसे सन्यास की प्रतीक्षा है या ऐसे सन्यास का भाव है भरतराम, तो इस इच्छा में और बच्चों की और जवानों की इच्छा में कोई फर्क नहीं, सब समय की बात है। फिर अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, मुद्दतों जीस्त को नासाद किया है मैंने। तूने तो एक ही सदमे से किया था 2-4, दिल को हर तरह से बर्बाद किया है मैंने। जब भी राहों में नजर आए हरीरी मलबूस, सर्द आहों में तुझे याद किया है मैंने। और अब जबकि मेरी रूह की पहनाई में एक सुनसान सी मगमूम घटा छाई है, एक सुनसान सी मगमूम छटा छाई है, तू दमकते हुए आरिज की सुआएं लेकर गुलसुदा समय जलाने को चली आई है। मेरी महबूब, यह हंगामे तस्दीद वफा मेरी अफसुर्दा जवानी के लिए रास नहीं। मैंने जो फूल चुने थे तेरे कदमों के लिए, उनका धुंधला सा तस्वर भी मेरे पास नहीं। प्रेमी कह रहा है, अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, मुद्दतों जीस्त को नासाद किया है मैंने। तेरी प्रतीक्षा करता रहा, प्रेसी की प्रतीक्षा करता रहा, उम्मीद की आशा की लाश को छाती से लगाए बैठा रहा, जिंदगी को दुख अंधेरे विसास से भरता रहा। तूने तो एक ही सदमे से किया था 2-4, तू एक ही बार क्या सामने आ गई थी कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दिल को हर तरह से बर्बाद किया है मैंने, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ अपने को बर्बाद किया है और कुछ भी नहीं। जब भी राहों में नजर आए हरीरी मलबूस, और जब भी रास्ते पे कोई रेशमी वस्त्रों में ढकी सुंदरी दिखी, सर्द आहों में तुझे याद किया है मैंने। और अब जबकि मेरी रूह की पहनाई में, और अब जबकि मेरी आत्मा की विस्तीर्णता में एक सुनसान सी मगमूम छटा छाई, और जबकि अब मैं बिल्कुल उदास हो गया हूं, हताश हो गया हूं, अब जबकि मैंने आशाओं को भी छोड़ दिया है, अब जबकि मैंने रस से ही संबंध तोड़ लिया है, और अब जबकि मेरी रूह की पहनाई में एक सुनसान सी मगमूम छटा छाई है, तू दमकते हुए आरिज की सुआएं लेकर, अब तू चमकते हुए कपोलों को लेकर, अपने सौंदर्य को लेकर गुलसुदा समय जलाने को चली आई। बुझ गए दियों को फिर से जलाने के लिए तू आ गई। मेरी महबूब, मेरी प्रीतमा, ये हंगामे तस्दीद वफा, ये वफादारी का पुनः प्रयास मेरी अफसुर्दा जवानी के लिए रास नहीं। मेरी जवानी कुम्हला चुकी, और मेरी कुम्हलाई जवानी के लिए तेरा वापस लौट आना राहत नहीं देता, रास नहीं आता। मैंने जो फूल चुने थे तेरे कदमों के लिए, मैंने बहुत फूल इकट्ठे कर रखे थे तेरे कदमों पर चढ़ाने को, उनका धुंधला सा तस्वर भी मेरे पास नहीं। फूल तो दूर,
उन फूलों की याद भी मेरे पास नहीं। अब तेरे चरणों में चढ़ाने को मेरे पास कुछ भी नहीं। जवानी के सपने बुढ़ापे में स्मरण तक नहीं रह जाता। बचपन के खिलौने जवान होते होते स्मरण भी नहीं रह जाते। छोटे बच्चे अपने खिलौनों को छाती से लगा के रात सोते। उनका खिलौना हाथ से छीन लो तो वो सोएंगे भी नहीं। जब सो जाते तब उनका खिलौना अलग करना पड़ता है। 24 घंटे अपने खिलौनों को लादे फिरते। और फिर एक दिन एक घड़ी आती, अचानक प्रौढ़ता की एक घड़ी, कि खिलौना कोने में पड़ा रह जाता है, कचरे में कहीं, और बच्चा फिर उस तरफ ध्यान भी नहीं देता। ऐसी ही जवानी के भी खेल, वो भी बड़े प्यारे लगते। जब जवानी मन को बेहोश रखती, जब काम वासनाएं मन पर छाई होती, तब सब तरफ उन्हीं वासनाओं के आधार पर हम एक जगत को देखते हैं जो हमारी ही कल्पनाओं का निर्मित जगत है। लेकिन एक दिन बुढ़ापा आएगा। मेरी महबूब, मेरी अफसुर्दा जवानी के लिए रास नहीं, मैंने जो फूल चुने थे तेरे कदमों के लिए, उनका धुंधला सा तस्वर भी मेरे पास नहीं। तब जिंदगी में, जवानी में तुमने जो जो आकांक्षाएं की थी, अगर वो पूरे होने को भी आ जाएं तो तुम क्षमा मांगोगे। तुम कहोगे अब नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी, अब मैं पार हो चुका हूं उन खिलौनों के, अब उन इच्छाओं से दूर आ चुका। लेकिन ये दूर आना अगर साक्षी भाव में हुआ हो तो तुम्हारे भीतर परमात्मा की आकांक्षा पैदा होगी। उसका समय से कोई संबंध नहीं। तब तुम्हारे भीतर वस्तुता अभिप्सा पैदा होगी ईश्वर को पाने की। उसका बुढ़ापे से कोई नाता नहीं। वो कभी भी पैदा हो सकती थी, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में। उसका वैसे उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो भरतराम तुम पर निर्भर है। तुम्हारा प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर मैं नहीं दे सकता। उत्तर तुम्हें ही अपने हृदय में तलाशना होगा। तुम ईश्वर को क्यों चाह रहे हो? अब किसी भय के कारण या किसी बोध के कारण? मौत डरा रही इसलिए, या कि जीवन को देख लिया और कुछ भी ना पाया, सिर्फ देखते देखते देखने वाले पर पकड़ आ गई। इतना देखा कि देखने वाले की याद आ गई। तुम कभी सिनेमा देखने जाते हो? जब सिनेमा की फिल्म चलती होती है, पर्दे पर रंगीन तस्वीरें आती होती हैं, कहानी का उलझाव तुम्हें उलझा लेता है, तब तुमने एक बात देखी, तुम अपने को भूल जाते हो। कहानी ही सब कुछ हो जाती। कभी कभी तो कहानी ऐसे मन को जकड़ लेती कि कोई तुम्हारी जेब भी काट ले तो तुम्हें पता नहीं चलता। तभी तो सिनेमा गृह में जेबें कट जाती। तुम ऐसे आतुर हो गए होते हो कहानी में, ऐसे लीन, ऐसे तल्लीन कि जेब कट गई पता नहीं चलता। लेकिन फिल्म समाप्त हुई, पर्दा चित्रों से खाली हुआ, और एकदम से जो पहली याद तुम्हें आती, ख्याल करना, वो अपनी, एकदम से अपनी याद आती कि अरे अब चलूं, अब उठूं। फिल्म खत्म हुई, कहानी समाप्त हुई, घर जाने का समय आ गया। ऐसे ही इस जिंदगी में बहुत खेल हैं, बहुत कहानियां हैं, बहुत अफसाने हैं। एक के बाद एक सिलसिला है। अगर इन सारे सिलसिलों के बीच में तुम्हें एक याद बार बार आती रहे, अपनी, कि अब चलूं, अब उठूं, कि अब कहानी खत्म हुई, कि अब घर जाने का समय है, अगर ये परमात्मा की याद घर जाने की याद हो तो ये सत्य है, फिर इसमें गुणात्मक भेद है। और अगर ये सिर्फ कायरता, भीरुता, भय, डर, मौत आ रही है, आगे का कुछ इंतजाम कर लो, अगर उससे पैदा हो रही हो तो ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है और कुछ भी नहीं। इसका कोई धार्मिक मूल्य नहीं।
सोचना तुम्हें होगा, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। इसे तुम्हें अपने ही हृदय में तलाशना होगा, और तलाशोगे तो जरूर उत्तर मिल जाएगा। सच तो यह है कि उत्तर ही होगे। इतनी देर मैंने जो बात की, इस बात में तुम्हें उत्तर साफ हो ही गया होगा। इतनी देर जो मैंने तुम्हारे प्रश्न की चर्चा की, जो तुम्हारे प्रश्न की छानबीन की, विश्लेषण किया, तुम्हें भीतर दिखने ही लगा होगा कि किस कारण तुम आज ईश्वर में उत्सुक हुए हो। समझो, तुम्हारी उम्र 70 साल की हो गई, और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 70 साल और जी सकते हो। क्या होगा? ईश्वर की इच्छा कायम रहेगी, या तुम कहोगे कि अब फिर देखेंगे, अब मिल गए 4 दिन और, तो अब फिर चांदनी रातें, अब फिर मधुशालाएं, अब थोड़ा और भोग लें। अब ईश्वर फिर 70 साल प्रतीक्षा कर सकता है, जल्दी क्या है? जरा सोचो, अगर कोई चमत्कार घटे और तुमसे कह दिया जाए कि 70 साल और तुम जी सकते हो, तो ईश्वर की इच्छा खो जाएगी या और बलवती हो जाएगी? तुम कहोगे, आहा, तो ये मौका मिला, अब 70 साल पूरे के पूरे लगा दूं ईश्वर की खोज में। पिछले 70 तो गए, अब ये 70 नहीं जाने दूंगा। अगर ऐसा भाव उठे तो समझना कि सच्ची आकांक्षा उठी। लेकिन अगर साल और बने का मौका मिला, तुम कहोगे ये अच्छा हुआ, वो धंधा शुरू किया था, आधा था, उसको पूरा कर लूं। जल्दी ही 82 के चुनाव आ रहे हैं, घोड़े गधे खच्चर सब खड़े हो रहे हैं, मैं भी ये मौका ना चूकूं। अब रहा ईश्वर, सो ईश्वर प्रतीक्षा कर सकता है। अब क्या जल्दी, अब देखेंगे बाद में। अब जब मौत फिर द्वार खटखटाएगी, तब स्मरण कर लेंगे। अगर ऐसा भाव उठे तो बस समझ लेना कि ये बचपन का खिलौना थी, जवानी की आकांक्षा थी, और इसमें जरा भी फर्क नहीं। ये बुढ़ापे का खेल है। साफ कर लो, क्योंकि अगर ये बुढ़ापे का खेल है तो व्यर्थ है, और अगर ये जीवन की परिपक्वता का फूल है तो यह परम सौभाग्य, तुम बड़भागी हो। धन्यवाद दो ईश्वर को। देर सही अबेर सही घर आने की सुध आ गई, और सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था। आज इतना है।